संजय निषाद की पार्टी का कोई व्यक्ति आने को तैयार नहीं हुआ, नहीं हम चाहते थे वो भी रहे। ये मसला क्या है? ये 27 की पेशबंदी हो रही है कि भाई अभी हमको 10 सीट मिलनी है तो 12 मिल जाए, 12 मिल रही हूं तो 14 मिल जाए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें शुरू हो, दबाव बनाने की पॉलिटिक्स रहे। भार्गव जी देखिए अमिताभ भाई जी, राजनीति में जो राजनीतिक होते हैं या जो राजनीति करते हैं या पार्टियों में आने का काम करते हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वाभाविक है सभी पार्टियां अपनी तैयारी करती हैं। और अगर पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी तो पार्टियां चलेंगी, तो स्वाभाविक बात है चुनाव लड़ना चाहिए, सब किया है। अब बात आती है आदरणीय निषाद जी की। निषाद जी के साथ जो हुआ, उन्होंने जो बयान किया उनको बैठ करके ये उनका भी नहीं दयाराम भार्गव, हुआ क्या एग्जैक्टली ये बताओ, हुआ क्या? निषाद के साथ क्या हुआ ये भी तो समझ लें। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, मैं निषाद पार्टी का तो प्रवक्ता हूँ नहीं अमिताभ भाई। नहीं, अरे भाई आज आप हेली मेली तो हो ना, वो तो गठबंधन के साथ ही हम लोग हैं। अरे गठबंधन, अरे भाई रुक जाओ, ये गलत ट्रैक पे जाओ। गठबंधन नहीं, गठबंधन अलग है। आपने गठबंधन के भीतर एक नया बंधन भी बनाया है जिसमें आप हो, आशीष हैं और राजभर हैं। निषाद है, आशीष है, राजभर है, तीनों, वो भी तो बना है ना। दिल्ली आए तो थे तीनों लोग हाथ पकड़ के। इसलिए ये ना कहो कि हमें ज्यादा जानकारी नहीं, जानकारी तो होनी चाहिए। अगर गठबंधन के भीतर एक गठबंधन बनाया है भार्गव जी, तो जानकारी तो रखना चाहिए दुख सुख की। ये मैं कह रहा था। देखिए उत्तर प्रदेश में जो फर्जी पीडीए गठबंधन बना करके चला रहे हैं, उसको दिखाने के लिए असली जो पीडीए कहाँ, असली पीडीए आप देखिए आरएलडी है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, भारतीय समाज पार्टी है। ये असली पीडीए है। ये पीढ़ी समाज को लेकर के जगाने का काम करते हैं। ये अपने समाज को और अदर समाज को जो पायदान पे बैठा हुआ है उसका उत्थान कैसे हो, वह लोग राजनीति में कैसे आवे, उसकी पाठशाला तैयार करके उनको लाने का काम यह पार्टी कर रही है। हम लोग की मांग है क्योंकि भारतीय समाज पार्टी और बार बार हम समाजवादी पार्टी को देखकर पीडीए का नारा देते हैं। अमिताभ भाई ये जग जाहिर है कि 4 बार सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, तब क्या इनको पीडीए याद नहीं आया? आज पिछड़ा समाज इनको याद नहीं आया? आज दिन इनको समाज नहीं है याद आया? आज विपक्ष में बैठे। भार्गव साहब अभी रुकना होगा, भार्गव साहब अभी रुकना होगा, दो चीज अभी रुकना होगा, बाकी को बहस में ले आऊं। अच्छा गेस्ट का थोड़ा ऑडियो इधर बढ़ाइएगा भैया। देखें एक चीज और, मैं रोहित के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं। 2 बातें तथ्यात्मक रूप से सत्य हैं। पहली, अपना दल, निषाद पार्टी और राजभर की पार्टी, ये तीनों पार्टियां जब भी अकेले लड़ी ये चुनावी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाई। ये किसी बड़ी पार्टी की छाया में लड़ी तो उनको ठीक ठाक उपलब्धियां मिली। ये सच है, इससे कोई भाग नहीं सकता, इससे कोई भाग नहीं सकता। भागना चाहे तो भी नहीं भाग सकते, सच है। मैं उन शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो लोग कहते हैं भाई हमारे साथ आए तभी हल्दी लगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन हाँ ये तथ्य ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूं, जो लड़ाई मुझे समझ में आ रही है, भार्गव साहब ने उसको खोला नहीं। संजय निषाद की सारी पीड़ा, सारा दुख, सारा संताप, सारा आक्रोश इसलिए है कि भाई जयप्रकाश निषाद क्यों घूम रहे हैं इलाके में, गोरखपुर में। ऐसा कैसे हो सकता है कि जयंत चौधरी से अलायंस है इसलिए बोलो कोई दूसरा जाट भाजपा नहीं रखेगी, सारे जाट निकाल दो? ऐसा तो संभव नहीं ना। या अनुप्रिया कहें कोई कुर्मी नहीं रहेगा भाजपा का नेता, ये राजभर कहें कोई राजभर नहीं रहेगा, अनिल राजभर को निकालो। तो संजय निषाद कैसे कह सकते हैं कि जयप्रकाश निषाद क्यों है?
वो छुटभैया हैं, हम बड़े हैं। और जयप्रकाश कह रहे कि संजय निषाद छुटभैया है, बोले तो हमारा चेला था। बोले हम मायावती के समय मंत्री थे, तभी मेरे पीछे पीछे घूमता था संजय, कहता था मंत्री जी मंत्री जी। को बड़ा छोट कहा था अपराधू। मैं नहीं जानता कि संजय निषाद बड़े नेता हैं निषादों के जयप्रकाश, लेकिन ये तो स्वीकार कोई बड़ी पार्टी नहीं करेगी, न सपा न भाजपा। अशोक यादव की पार्टी भी मंजूर नहीं कर सकती कि ना आप जाट नेता ना रखो, आप कुर्मी नेता ना बढ़ाओ, आप राजभर नेता ना बढ़ाओ, आप निषाद नेता ना लाओ, हमारे भरोसे रहो। ऐसा तो राजनीति में कहीं नहीं होता रोहित अग्रवाल। नहीं जी, मैंने आज तक दुनिया में ऐसा कोई गठबंधन नहीं देखा जिसमें कोई छोटी पार्टी ये कहे कि हम जिस जात की पार्टी है उस जात के लोग आप नहीं रखोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए अमिताभ जी, जी संजय निषाद जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। संजय निषाद जी ने गोला बड़ा करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल का नाम जरूर लिया, परंतु वो जो कह रहे हैं उससे राष्ट्रीय लोकदल इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक बात। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल 3 पीढ़ियों से चल रही राजनीतिक पार्टी है और हमें राजनीति का बहुत एक्सपीरियंस है। हम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, हम प्रदेश में भी सरकार का हिस्सा हैं और केंद्र में भी सरकार का हिस्सा हैं, और हमें भली भांति पता है कि जनता का भला कैसे करना है, किसानों का भला कैसे करना है, युवाओं की आवाज कैसे उठानी है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं हों, उनको बेहतर तरीके से पता है कि किस तरीके से हमको धरातल पे काम करना है। हमारी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई हैं, और किसी भी राजनीतिक दल की जब जड़ें जमीन से जुड़ी हुई होती हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं होता है कि कहीं पे कुछ भी करें भारतीय जनता पार्टी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अब स्वतंत्र है, और कहीं ना कहीं हमारे और उनके विचारधारा में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक लाइन का फर्क तो है, इसीलिए तो हम उनके साथ मर्ज नहीं किए हैं। अदरवाइज तो मर्ज कर दिए होते। गठबंधन का मतलब तो यही है ना कि उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई किसी तरीके का विवाद नहीं है। और रही बात लक्ष्मी नारायण चौधरी जी की, तो लक्ष्मी नारायण चौधरी जी जिस पटपाओं की बात कर रहे हैं, उसी पटपाओं के आशीर्वाद लेके तो उन्होंने राजनीति शुरू की है, और अब तो वो माफी भी मांग चुके हैं, तो वो मुद्दा ही समाप्त हो चुका है। अब तो वो ठीक है, बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा बोल गए, उनको लगा मैं 75 वर्ष का हो रहा हूं, ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में उनकी सीट चली जाए तो उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उस शायद एक डर था उनके अंदर, कहीं ना कहीं जनता से नहीं जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर दबाव बना रहा है गन्ना किसानों को 400 रुपए का रेट देने के लिए, और वो गन्ना मंत्री हैं, उसके बाद भी वो गन्ना किसानों के हित में उतना बेहतर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया है कि गन्ने का रेट 400 रुपए किया जाएगा, लेकिन मंत्री जी शायद उसके लिए सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको एक वो डर था, शायद उसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर टिप्पणी की। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्लियर कह दिया कि वो उनका निजी बयान है, और उसके बाद उन्होंने मंत्री जी ने माफी भी मांग ली, और उनका तथ्य ये था कि ये कहीं ना कहीं मेरे शब्दों को घुमा फिरा के प्रस्तुत किया गया है, तो बात वहीं पे खत्म हो गई। देखिए, राजनीति के अंदर हम एक्सपीरियंस्ड हैं पूरी तरीके से, और हमें पता है अधिकारियों की लगाम कैसे कसनी है और अधिकारियों से काम कैसे कराना है। अगर अधिकारी हमारी नहीं सुनेगा तो वो पूरी तरीके से राइट टाइम कर दिया जाएगा, क्योंकि जनता के हित में काम उसको करना पड़ेगा। वो सरकार का नौकर है, राष्ट्रीय वो चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो। कि आशीष पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की त्रिमूर्ति में हम शामिल नहीं हैं। उनकी कहानी अलग, हमारी कहानी अलग, ये बात साफ कर दी। आरएलडी ने कहा कि हम अपना गोला बड़ा करने के लिए आरएलडी का नाम ले लिया गया। नहीं, हम अलग हैं, वो अलग हैं। अशोक यादव जी, संजय निषाद तो याद दिला रहे हैं कि हमारा लड़का जीता, गोरखपुर हराया हमने भाजपा को। अब वो ये नहीं कह रहे कि उस वक्त हम सपा की टिकट पे थे, सपा और बहन जी का आशीर्वाद था, बहन जी ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, यानी सपा बसपा दोनों लगे थे तब गोरखपुर जीते थे। वो इसको बहुत चतुराई से ढाक के ये कह रहे कि हमने गोरखपुर जीता था। अशोक जी, भैया क्रीपर प्लांट्स होते हैं, जी 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 जी, क्रीपर प्लांट्स होते हैं, तो उनका खुद का वजूद
तब तक नहीं रहता है क्रीपर प्लांट का जब तक कि उनको कोई मजबूत तना न मिल जाए कि जिस पर ऐसे ऐसे लपेट के वो ऊपर चढ़ जाए। तो जो भी आप यहाँ पे डिस्कशन का विषय है, ये लोग क्रीपर प्लांट्स हैं और इनका वजूद तभी है जब उनको मजबूत तना मिल जाए। सवाल यह है कि अगर संजय निषाद जी को या ओम प्रकाश राजभर जी को या आशीष पटेल जी को, अभी तो आरएलडी वाले भाई साहब अपने आप को अलग कर रहे हैं, इन लोगों अगर कोई समस्या है, दो ताल कटोरा में ये लोग साथ में ही थे, चारों लोग साथ में थे और भाजपा वाले नहीं थे वहां पे। भाजपा के लोग कहें कि भाई समय नहीं है, ये नहीं है, तो कोई एक अदना सा भी आदमी नहीं आया भाजपा का। इट मीन्स कि यहाँ पर आपने जो कहा कि गठबंधन के अंदर गठबंधन, और एक गठबंधन के अंदर गठबंधन क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ट्रीटमेंट की कई पैथी आप हिंदुस्तान में देखे होंगे, एलोपैथिक, आयुर्वेद, होम्योपैथिक तमाम। तो भारतीय जनता पार्टी होम्योपैथिक वाला इलाज के लिए जो मीठी गोली होती है ना, जैसे अगर आपके शरीर में बुखार है तो जो मीठी गोली आप खाएंगे तो एक छोटा बुखार अंदर पैदा होगा, हल्का बुखार। वो हल्का बुखार जो असली वाला बुखार है उसको हटा देगा। तो ये मतलब होम्यो मतलब सेम पैथी, उस बीमारी के समान दूसरी बीमारी आप शरीर में पैदा करेगा, फिर वो छोटी वाली बीमारी बड़ी वाली बीमारी को खत्म कर देती है। ये होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो भारतीय जनता पार्टी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करती है। आप उठा लीजिए, चाहे बिहार में नीतीश कुमार को देख लीजिए, उनका ट्रीटमेंट कर दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शिवसेना का ट्रीटमेंट कर दिया। यहाँ पे जो लोग हैं, ये हमारे आरएलडी के भाई साहब बैठे हैं, बाकी सोहेल देव के भाई साहब हैं, बाकी दो लोग हैं, ये सब उसी ट्रीटमेंट में हैं, प्रोसेस में है ट्रीटमेंट के। सबका इलाज हो रहा है धीरे धीरे, और जब इलाज पूरा हो जाएगा तो फिर इनका भी हालत वही उद्धव ठाकरे जैसा हो जाएगा। तो खैर इनका अपनी सोच है, इनको रहना है नहीं रहना है भाई, इनका अलग बात तो तय है अशोक भाई। लेकिन एक बात तय है, ये सब लोग इतना तो निश्चिंत रहते ही हैं चारों लोग कि अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो सामने वाले दरवाजे से आवाज आएगी कि भैया हमारा दरवाजा खुला है, नेत्राम से कचौड़ी मंगाई और जलेबी तुरंत आओ, और भैया आ रहे हैं माला पहनाने। ये तो सब जानते हैं। व्यक्तिगत बातचीत होती है तो कहते भी हैं कि हमें क्या, इधर होगा हम उधर चले जाएंगे। अशोक जी नहीं, देखिए बात सिर्फ इधर उधर की नहीं अमिताभ जी, बात है जिसे आप अभी सोहेल देव भाई साहब ने कहा कि पीडीए का रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। तो पीडीए सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नाम लेने से थोड़ी ना होता है। आज अगर जैसे आपने महाभारत का प्रसंग में आपको बता दूं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो चीरहरण करने वाले दो ही लोग थे ना, दुर्योधन दुशासन। लेकिन उस सभा में जो जो लोग मौन स्वीकृति देकर बैठे थे वो लोग भी उसी तरह दंड के भागीदार थे। तो आज पीडीए के जो आरक्षण लूटा जा रहा है, नौकरियां लूटी जा रही हैं, भले योगी सरकार लूट रही है, लेकिन उतने भागीदार आरएलडी है, उतने भागीदार सोहेल देव पार्टी, उतने भागीदार संजय निषाद जी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी है। तो ये लोग भी उतने भागीदार हैं। जो पीडीए समाज के अगर आप रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हो तो कम से कम आप मजबूती से, आपने कहा इसके पहले एक दिन की नहीं लोगों आवाज उठाई, लेकिन उस आवाज का क्या फायदा, धीरे से बोल के चुप होकर फिर वहीं बैठ गए। आप मजबूती से आवाज उठाइए कि आपकी बात को सुना जाए, पीडीए लोगों को लगे कि हाँ आप उनके साथ खड़े हो। जी ठीक जी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।